गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था वो था ग्रामर, और आप लोगों को हर्फ पढ़ाया था। क्लास 5 के स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हर्फ पढ़ा था कि हर्फ किसे कहते हैं, और उर्दू में हर्फ किसको कहते हैं और कितने हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग फिर से हर्फ को मुकम्मल जानेंगे। आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में ABCD। तो ए क्या है? एक लेटर है। बी भी क्या है? एक लेटर है। अगर कहीं पे आप ABCD लिखोगे तो उसे क्या पढ़ोगे? बोलोगे ABCD एक लेटर है। लेकिन जब 2-3 लेटर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वर्ड बनेगा। क्लास में आपको टीचर क्या पढ़ाते हैं कि वर्ड का डिफिनेशन, कि ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं। इसी तरह उर्दू में भी कई सारे हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उर्दू में हरूफ तहज्जी कितने हैं। आप देख रहे हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ये। इस तरह टोटल 37 लेटर हैं, यानी हर्फ है। इसका मतलब जिस तरह इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से उर्दू में भी इसका कोई ना कोई नाम होगा। तो उर्दू में क्या बोलते हैं? अलिफ से लेकर या तक को हरूफ तहज्जी। क्या बोलते हैं? हरूफ तहज्जी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, इंग्लिश में तो आपको पता है कि ए से जेड तक कितने लेटर हैं, तो उर्दू में भी पता होना चाहिए कि अलिफ से लेकर ये तक के कितने हरूफ हैं। तो उसकी हरूफ की तादाद 37 है। कितने हैं? 37। कहीं कहीं पे आपको 36 पे लिखा रहेगा, तो वो एक कन्फ्यूज़न है जिसकी वजह से रहता है। हमज़ा को लोग कहते हैं हर्फ है, कुछ कहते नहीं है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है, 36 या 37। अगर हमज़ा नहीं रहेगा तो 36 होगा, लेकिन हमज़ा इंक्लूड होगा तो 37 होगा। लेकिन एक्चुअल में हमज़ा हर्फ नहीं है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? अलिफ से लेकर के ये तक के जो तमाम हरूफ है उसे क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे दाहिने तरफ लफ्ज़ लिखा हुआ, यानी वर्ड। लफ्ज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। बाएं तरफ क्या लिखा हुआ? हर्फ। अब लिखा हुआ अंगूर, अनार, घर, इंसान, मस्जिद, काबा, तादाद, ये सब किसी न किसी चीज़ का नाम है ना? तो ये लफ्ज़ है। अब अगर आपसे कोई बोले कि लफ्ज़ के हर्फ को अलग अलग करें, यह वर्ड दिया हुआ उसके हर्फ अलग अलग करना है। अगर कोई बोलता है कि मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो में कौन कौन सा लेटर है? तो M है, A है, N, G, O, ये 5 लेटर मिल करके एक वर्ड बन गया। ठीक इसी तरह उर्दू में भी होता है। जैसे काबा लिखा हुआ, तो काबा में कितने हर्फ हैं? काफ है, आइन है, बे है, फिर हे है, तब जा कर के क्या हुआ? काबा बना। नीचे लिखा हुआ तादाद, सबसे जो लास्ट लफ्ज़ है। अगर बोलेंगे कि तादाद एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, इसमें कितने हरूफ हैं बताओ, तो आप बोलना पहले ते आया है, फिर ऐन आया है, फिर दाल है, फिर अलिफ है, फिर दाल है। तो कुल मिलाकर के तमाम हरूफ क्या हो जाएगा? एक वर्ड बनेगा। क्या वर्ड बनेगा? उसका नाम क्या होगा? तादाद। तो इस तरह से आपका आज का ये लेसन था। आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद कितने हैं? 36 है, लेकिन कहीं कहीं पे 37 भी लिखा आता है। उसके बाद आपने ये भी जाना कि हरूफ कहते हैं किसको हैं? हरूफ अलिफ से लेकर के ये तक के तमाम जो हरूफ हैं, अलिफ, बे, ते से, ये सब क्या है? हरूफ हैं। लफ्ज़ कैसे बनता है? तो आपने देखा यहाँ लफ्ज़ कैसे बनता है।
الف نو گاف واو رے، یہ 5 حرف مل کر کے ایک لفظ بن گیا انگور. پھر الف نو الف رے مل کر کے انار بن گیا ایک لفظ. پھر گاف ہے رے مل کر کے اس میں کتنے حروف ہے؟ گاف ہے رے 3 حروف ہیں. 3 حروف مل کے کیا بن گیا؟ ایک لفظ بن گیا، ایک ورڈ بن گیا گھر. پھر ہم لوگ کل ایک نیا لیسن پڑھیں گے.